वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। बोलो श्री महाकाल भगवान की जय। शिव पुराण में रुद्र संहिता के युद्धखंड में आज 9वां अध्याय। सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा, सनत कुमारो वाच ईदृगविदं महादिव्यं नानाश्चर्यमयं रथं सन्नैः निगमान् अश्वास्तं ब्रह्मा प्रारपयन् शिवम्। इस प्रकार महान दिव्य और विविध आश्चर्य युक्त रथ में वेद रूपी घोड़ों को जोत करके, चारों वेद रूपी घोड़े और रथ ब्रह्मा जी ने शिवजी को समर्पित किया। विष्णु आदि देवताओं के सम्माननीय शिवजी की बहुत प्रार्थना करके उन्हें रथ में बिठाया महादेव को। फिर रथ प्राकार युक्त दिव्य रथ में सर्वदेवमय महाप्रभु शिवजी आरूढ़ हुए रथी के रूप में। उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, लोकपाल, देवता, ऋषि, गंधर्व तथा पन्नग शिवजी की स्तुति करने लगे। नृत्य गीत कुशल अप्सराओं द्वारा वे घिरे हुए थे। वर देने वाले शिवजी अपने सारथी को देखकर शोभित हुए। समस्त लोकों को धारण करने वाले उस रथ में जैसे ही शिवजी बैठने लगे, रथ रूपक कल्पना का एक उद्देश्य यहां पर शिव का शिवत्व, अधिष्ठानत्व, आधारत्व। सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, माने नाम रूप जितना भी है वो सब कल्पित है। और ब्रह्मा विष्णु सभी देवता और जितना भी ब्रह्मांड है सभी का सभी मुख्य रूप से महादेव ही सबके आधार और अधिष्ठान है। माने सर्वाधिष्ठानत्व महादेव में, रथी के रूप में। और समस्त लोकों को धारण करने वाले उस रथ में जैसे ही शिवजी बैठने लगे, उसी समय वेद रूपी वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर गए। संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगे, सभी पहाड़ हिलने लगे। उस भार को न सह सकने के कारण शेष नाग भी कांपने लगे। तब पृथ्वी को धारण करने वाले वृष रूपी भगवान धर्म ने, तो जो बैल माने जो पृथ्वी को धारण करने वाले धर्म, और धर्म से ही सभी लोग टिके हुए हैं। और धर्म से हम आप श्वास धर्म से ही ले रहे हैं। अगर अन्याय अत्याचार सब बढ़ जाएगा तो हम आप कोई भी सुख चैन से नहीं रह सकेंगे, ना ग्रस्त, न विरक्त, न राजा, न प्रजा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन परदारा। जो जब अत्याचार किनसे बढ़ता है, सबसे ज्यादा पाप, सबसे ज्यादा पापी होते हैं कौन? खर दुष्ट स्वभावा, दूसरों को दुख देख करके खुश होने वाले, एक नंबर। बाड़े खल बहु और चोर लोग, चोरी सबसे बड़ा जघन्य पाप है। जुआरी लोग, ये भी पाप है। जे परधन, और जब जुआ, शराब, मांस और अज्ञान साथ में होगा, जब दुष्टता भी होगी, तो वहां पर व्यक्ति उस समय पर दूसरे की बहु बेटी को ताकना। बाड़े खल बहु चोर जुआरा जे पर धन, माने दूसरे के धन को धोखा देकर के लेने की इच्छा करना। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, और ऐसे जुआरी, चोर, शराबी और
अविवेक में जीने वाले, अविवेक में जीने वाले जो लोग हैं वो परधन और जे परधन पर दारा, माने दूसरे की बहू बेटी और दूसरे की स्त्री और दूसरे का धन, इनको ताकते रहते हैं कैसे मिले। दूसरे की दीवारें सूंघना, किसी के मकान के पास बैठना, किसी के मकान की रैकी करना, किसी का घर ताकना, किसी की बहू बेटी ताकना, किसी के प्राइवेट जिंदगी में झांकना, ये सब के सब संविधान, भारतीय संविधान में भी ये जघन्य अपराध कहे गए हैं 4-5। तो बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, ये सब जघन्य अपराधों में आते हैं। तो ऐसे दुष्टों को दंड देने के लिए महादेव अपने रथ पर रथी होकर के और उन त्रिपुरा जो तारकासुर के तीनों पुत्र हैं उनको मारने के लिए चल दिए, क्योंकि वो उनके वहां भी वो दुष्ट स्वभाव के तीनों हो गए थे और सब किसी को पीड़ा देते थे। तो ऐसे तीनों को, एक का सोने का शहर था और एक का चांदी का था और एक का लोहे का था, तीनों को तीनों सोने के महलों में रहने वाले भी दुष्ट स्वभाव के हो गए थे, खल हो गए थे, अविवेकी अज्ञानी राक्षस असुर स्वभाव के हो गए थे। तो असुरों का दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री को ताकना, ये असुर स्वभाव, और तारकासुर के तीनों पुत्रों के यहां पर ये राक्षसी प्रवृत्ति, ये असुर स्वभाव उनके यहां स्वभाव से हो गया था। तो ऐसे असुरों को मारने के लिए देवादिदेव महादेव ब्रह्मा को सारथी बना करके और ऐसे दिव्य रथ में सवार हुए और रथ में बैठे हुए शिवजी के तेज को न सह सकने के कारण थोड़ी देर बाद जब वृषेंद्र नंदी माने बैल, जो वृषेंद्र ने भी घुटने टेक दिए और लगाम को हाथ में लिए ब्रह्मा जी ने प्रयत्न पूर्वक उन वेद रूपी घोड़ों को शिवजी की आज्ञा से फिर रथ में जोत दिया। तब ब्रह्मा जी ने मन और वायु के समान वेग वाले उन वेदमय घोड़ों को तेजी से हाँका, ब्रह्मा जी सारथी हैं, हाँका, और शिवजी के रथ पर बैठ जाने के बाद आकाश मार्ग से वह रथ वेगवान दानवों के नगरों की ओर चला। जो तीनों नगर बने हुए थे, एक सोने का नगर, एक चांदी का नगर और एक लोहे का नगर। लंका तो एक ही सोने की थी, पर ये तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तीनों ने अलग अलग 3 तरह के नगर बसाए हैं और वो राजा बने हुए हैं। और वे असुर स्वभाव के, असुर स्वभाव का अर्थ होता है भगवान उन पर कभी कृपा नहीं करते। किन पर? जिनके ये स्वभाव होते हैं। कौन से स्वभाव के? बाड़े खल बहु चोर जुआरा, चोरी ज्वारी मदिरा मांस, और पर धन पर लंपट पर धन परदारा, दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री की इच्छा करना, ये जो है ये सब के सब असुर प्रवृत्ति में आते हैं। और जो असुर स्वभाव अगर ये गुण है तो भगवान की कितनी भी सेवा करो भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब ये असुर प्रवृत्ति को, असुर स्वभाव को और आसुरी आदतों को आप त्याग दें। तो भले ही भजन कम करें, परंतु असुर स्वभाव वाली प्रवृत्ति, असुर स्वभाव वाला स्वभाव को त्यागना, यह भी भगवान की भक्ति है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो ये भगवान महादेव तीनों को मारने के लिए चल दिए और तीनों के नगरों को जलाने के लिए चल दिए। शिवजी ने देवताओं की ओर देखकर कहा, यदि आप लोग हमें पशुओं का स्वामी बना दें तो मैं इन असुरों को मार देता हूं। भगवान ने कहा, क्योंकि ऐसे असुरों की जो बुद्धि है वो पशु बुद्धि है, और ऐसे पशु बुद्धि को दंड देने वाले का नाम है पशुपति। महादेव का नाम है पशुपति, पशुओं के स्वामी।
देवताओं और दूसरे लोगों के पशुत्व की अलग अलग कल्पना करने पर ही वे दैत्य श्रेष्ठ मारे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। बुद्धिमान महादेव जी के पशुत्व संबंधी बात को सुनकर सभी देवता शंकित होकर दुखी हो गए। देव अंबिकापति शिवजी उनके इस भाव को जान करके हंस करके इस तरह से देवताओं से बोले कि मुझे पशुपति बना देने पर आपकी कोई हानि नहीं है। जो मेरे पशु भाव का स्मरण करेगा उनका मोक्ष होगा, क्योंकि जो इस दिव्य पाशुपत व्रत को करेगा वह पशुता से मुक्त हो जाएगा। महादेव के मत में एक पाशुपत मत भी है, पाशुपत व्रत भी होता है। यह मेरी प्रतिज्ञा है, आप लोग सावधान होकर के सुने। जो दूसरे धर्म के लोग भी मेरे इस पाशुपत व्रत को करेंगे वे भी निसंदेह पशुता से मुक्त हो जाएंगे। जो भक्ति पूर्वक 12 प्रेम स्नेह भावना भक्ति पूर्वक 12, 6 और 30 वर्ष, ओम पुनः सुनिए, 12 वर्ष महादेव की सेवा करे और 6 वर्ष तक महादेव की उपासना करे, ये पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करे, और 3 वर्ष तक निरंतर मेरी उपासना करेंगे, वे पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सर्वश्रेष्ठ दिव्य इस पाशुपत व्रत को आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस परमात्मा शिवजी के इस वचनों को सुनकर सभी ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने उस बात को स्वीकार कर लिया और इस कारण देवता तथा असुर ये सभी पशु हुए। पशुपाश विमोचक रुद्र महाकाल हैं, महादेव हैं, वे पशुपति हैं, पशुता को नष्ट करने वाले, अनाथ वृत्तियों को नष्ट करने वाले और गलत आदतों को नष्ट करने वाले, व्यसनों को नष्ट करने वाले, अज्ञान को नष्ट करने वाले, पाप को नष्ट करने वाले, ये भगवान महादेव महाकाल हैं। इस वचन को उस परमात्मा शिवजी के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा विष्णु देवताओं ने इस बात को स्वीकार किया। इस कारण देवता असुर ये सभी पशु हुए और पशुपाश विमोचक रुद्र पशुपति हैं। तब से शिवजी का एक यह नाम प्रसिद्ध हो गया। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। नेपाल के आज भी नेपाल देश के आराध्य देव पशुपतिनाथ हैं। इस शरीर ने वहां पर 2012 में वहां पर चातुर्मास किया था हमने, तो वहां पर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग उस समय पर आवान अखाड़े के स्वामी पशुपत गिरी जी महाराज थे, उनकी अध्यक्षता में, और ये 12 के लगभग उस समय पर लगभग 1.5 करोड़ खर्चा आया था महाराज का। हम तो केवल साधना करते थे, हमने देखा महाराज को, तो पर महाराज ने बड़ा कार्य किया और पशुपति गिरी जी महाराज ने वहां पर पशुपतिनाथ में ये 1.25 करोड़ पार्थिव शिव पूजन पूरे सावन महीना, और फिर जो मिट्टी के शिवलिंग बनाते थे सावन के महीने में भले 11 शिवलिंग बनाओ, मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका शाम को पूजन करो 5 बजे, और फिर उनको शिवलिंग को क्षिप्रा में, गंगा में, नर्मदा में प्रवाहित कर दो। ऐसे जो महादेव का 11, 51, 101, 51,000, 1.25 लाख, 1.25 करोड़, इस तरह से जिसकी जितनी क्षमता हो, वो जो सावन के पूरे महीने जो पार्थिव पूज पार्थिव नायौ माथा, और ऐसे भगवान पार्थिव शिवलिंग बना करके और पत्नी के सहित जो पूजन करता है निराहार रह करके, और शाम को एकासना करता है, और ये भगवान की महादेव की बड़ी उपासना है। और शाम को पूजन करके और जो नदी में उन शिवलिंग को, मिट्टी के बनाए शिवलिंग को, पर शिवलिंग को हमेशा अर्घा के सहित पूजन करना चाहिए, अर्घा के बिना नहीं। तो ऐसा पार्थिव शिवलिंग पूजन तो जो करता है उसे बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे पास में ही पूज्य स्वामी रामेश्वर दास जी महाराज वैष्णव संत हैं, उनके यहाँ पर वर्तमान में पूरे महीना
पार्थिव पूजन माने ये चल रहा है। बड़ा भाग्य है जो भगवान शिव के भक्त जो शिवाराधना सावन भर करते हैं, और वैसे जिंदगी भर करना चाहिए। सावन में पार्थिव पूजन माने शिवलिंग मिट्टी के बनाते हैं, पूजन करते हैं और प्रवाहित करते हैं। जो 2012 में, अगस्त 2012 में सावन महीने में जब हम वहीं नेपाल में रहा करते थे, तो उस समय चातुर्मास में, तो वहाँ पर गंडकी नदी में वो सभी शिवलिंग को हम वो लेके गए थे। तो वहाँ पर 18 ट्रक शिवलिंग हो गए थे, 18 ट्रक एक साथ गए थे। बड़ा भारी कार्यक्रम हुआ था और 3-4 हजार लोग डेली शिवलिंग बनाते थे। ये 2 महीना वहां पर रुके थे में। और हमारे क्या था, कई वर्षों से हर ज्योतिर्लिंग में चातुर्मास करते हैं, माने कल सावन का महीना। तो उस काल में 2012 में वहां पर था। तो जो पार्थिव शिव पूजन का महत्व अपूर्व है। ऐसे जो 12 वर्ष तक भगवान शिव की आराधना करना, 6 वर्ष तक महादेव की आराधना करना, 3 वर्ष तक महादेव की आराधना करना, और अगर वो न हो तो 1 महीना ही महादेव की आराधना करना, तो इससे तमाम पापों का नाश होता है। इस प्रकार सबको सुख देने वाले अखिलेश्वर शिव पार्वती को साथ लेकर त्रिपुर को मारने के लिए चल दिए। और जिस समय वे देवादिदेव शिवजी त्रिपुर को त्रिपुरासुर को मारने के लिए चले, उनके पीछे सूर्य के समान तेजस्वी देवता हाथी, घोड़े, सिंह, रथ, बैल पर सवार होकर चल दिए। हल, शाल, मूसल, भुसुंडी माने बंदूक। भुसुंडी वो होती जिसमें कोई भर करके फिर बार करते हैं। भुसुंडी का अर्थ होता है बंदूक। पत्थर के समान ठोस अस्त्र शस्त्रों से युक्त वे देवता अस्त्रों को हाथ में लेकर और प्रसन्न होकर युद्ध भूमि की ओर चल दिए। अनेक आयुधों को लेकर प्रकाशमान बड़ा उत्सव मनाते हुए और शिवजी की जय जयकार करते हुए उनके आगे आगे इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु आदि चले जा रहे हैं। मध्य में शिवजी हैं, पीछे उनके गण हैं। उस समय पर हाथ में दंड और सिर पर जटा धारण किए हुए महादेव ऋषिगण प्रसन्न हुए। सिद्ध चारणों ने आकाश से फूल वर्षाए महादेव के ऊपर। और त्रिपुर को जाते समय गणों के स्वामियों को गिनने में कौन समर्थ था? महादेव के अनंत गण हैं। महादेव के गणों की कोई गिनती नहीं है। ऐसे भगवान महाकाल के गणों की गिनती कोई कर नहीं सकता है। जैसे भगवान राम की बंदर भालुओं की सेना, सो मूरख जो करण चह लेखा, पद्म 18 यूथप बंदर। 18 पद्म तो यूथपति सेनापति बंदरों के हैं। और उन बंदरों की भगवान राम की जो सेना है उस सेना की गिनती नहीं है। भगवान विष्णु के, और भगवान विष्णु जो भक्त हैं वही देवता लोग बंदर भालू के रूप में त्रेता के अंत में असुरों का विनाश करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए। और ऐसे ही भगवान महादेव के जो अनंत गण हैं ये महादेव के सेना के रूप में पीछे पीछे जा रहे हैं। फिर कुछ को कहता हूं, और गणों के स्वामियों और देवगणों के साथ सभी देवगणों में श्रेष्ठ शिवजी का गण भृंगी त्रिपुरासुर और उसकी नगरी का विनाश करने के लिए विमान में बैठकर इंद्र के समान चला। केश, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, सवर्ण, सोमप, सनक, सोमधृक, सूर्यवर्चा, सूर्यप्रेषक, सूर्याक्ष, सूरी, सुरसुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजब, यंता, हिमकर, पंचाक्ष, शताक्ष, सहस्त्राक्ष, माने जिनके 5 आंखें, 150 आंखें, ऐसे भी भगवान महादेव की सेना में हैं। उनकी सेना पीछे पीछे जा रही है। वो आगे ब्रह्मा, आगे विष्णु जा रहे हैं। तो यहां पर 50 आंख वाले, 100 आंख वाले, 1000 आंख वाले, बड़े पेट वाले, माने महोदर, सतीजुह, शतास्य, रंक, कर्पूर पूतन, द्विशिख,
त्रिशिक, हुंकार कारक, अजवक्त्र, अष्टवक्त्र माने हाथी के समान मुंह वाले ऐसे ही महादेव गण हैं। और अजवक्त्र, अज माने बकरा, अजा माने बकरी, बकरे के समान मुख वाले। और अष्टवक्र 8 मुंह वाले। और हयवक्त्र यानी कि घोड़े के समान उनका मुंह है। और अर्धवक्त्र जिनका आधा ही मुंह है। को मुखहीन विपुल मुख काओ, हष्ट पोष्ट को अति तनखीना। महादेव की जैसे बारात में गए थे ऐसे महादेव की सेना में ये अनंत गण पीछे पीछे चल रहे हैं। त्रिपुरारी को मारने के लिए महादेव जा रहे हैं। इस प्रकार अनेक तथा असंख्य लक्ष्य एवं लक्षण से रहित गणों के स्वामी शिवजी को घेर कर और चले जा रहे हैं। जब वे पिनाकधारी शिवजी के साथ में जा रहे थे तो वे मन से भी अचर चर रूप जगत को भस्म कर देने में समर्थ पिनाक धनुषधारी शिवजी अकेले संपूर्ण संसार को जलाने में समर्थ हैं। और उनके लिए त्रिपुर दाह कोई बड़ी बात नहीं है। शिवजी के लिए रथ, बाण, अपने गण और देवगणों की क्या आवश्यकता है। फिर भी पिनाक पाणी शिवजी देव शत्रुओं के 3 नगरों को जलाने के लिए अपने और देवगणों के साथ स्वयं गए। यह उनकी अद्भुत लीला है। और उसमें कारण क्या था वह मैं तुमसे कहता हूं कि दूसरों के पापों को नाश करने वाले, अपने सुयश का लोक में विस्तार करने वाले, एक कारण यह भी था कि दुष्टों को विश्वास दिलाने के लिए कि सभी देवताओं में शिवजी ही प्रधान हैं। ये भी मुख्य कारण है। वे देवादिदेव हैं। आज यहीं तक। ओम।